हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में अपने पास है होंडा की CB350 का ऑल ब्लैक कलर। और ये वाला जो कलर है ये आपको डीलक्स और डीलक्स प्रो दोनों ही मॉडल्स में मिलता है। तो मैंने दोनों ही मॉडल्स की वीडियो पहले डाल दी है, लेकिन ये वाला कलर जो था वो अवेलेबल नहीं था। अब ये शोरूम में आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के इस वाले कलर के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। उसके अलावा कुछ बहुत डिटेल्स जो हैं वो भी मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता दूंगा। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सिस होंडा बिग विंग फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा की प्रीमियम डीलरशिप में कोई भी मॉडल देखना है या फिर होंडा CB350 का ये वाला मॉडल देखना है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले कलर से। तो ये वाला जो कलर है वो देखने में कुछ मतलब होंडा की जो पुरानी प्रीमियम CB मॉडल्स वाली गाड़ियाँ आती थी कुछ उसी तरह का पेंट स्कीम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको टैंक, इंजन और उसके अलावा जो फेंडर हैं फ्रंट और रियर वो सारे आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। और कई जगह पे आपको क्रोम के टचेस जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये गाड़ी जो है वो देखने में स्टेल्थी लगती है और साथ में प्रीमियम भी लगती है। और अगर फ्रंट के लुक की बात की जाए तो फ्रंट से कुछ इस तरह की लगती है गाड़ी देखने में। यहाँ पर आपको क्रोम के सराउंड्स देखने को मिलते हैं। ऑल LED में आपको हेडलैम्प देखने को मिलता है। हेडलैम्प का कुछ इस तरह का लुक आता है और इंडिकेटर जो हैं इस गाड़ी के वो आपको इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्रोम देखने को मिलता है और पीछे भी आपको क्रोम देखने को मिलता है। तो ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक दे देता है गाड़ी को। और नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट का सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। और गाड़ी के जो सस्पेंशंस हैं वो भी आपको ब्लैक्ड आउट मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको इनमें एल्युमिनियम फिनिश मिलेगा और गाड़ी का फेंडर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिल जाता है। और अगर आप डीलक्स मॉडल लेंगे जो कि मतलब बेस मॉडल है तो वहाँ पर आपको मैट कलर में फेंडर देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। और अगर बात की जाए गाड़ी के एलॉयज़ की तो एलॉयज़ का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। आगे की तरफ आपको 310 मिलीमीटर की बड़ी सी डिस्क ब्रेक मिलती है। डुअल चैनल ABS आता है गाड़ी में और नेसन के कैलिपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ब्रेकिंग के डिपार्टमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको सेफ्टी भी मिल जाती है और अच्छी ब्रेकिंग भी आपको मिल जाएगी। और गाड़ी के फ्रंट के टायर की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 19 इंचेस का टायर मिल जाता है। प्रोफाइल जो है वो आपको 100/90 19 सेक्शन की मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं तो पंचर वंचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गाड़ी का टैंक का लुक जो है वो कुछ इस तरह का आ रहा है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में कम्प्लीटली टैंक मिल जाएगा। यहाँ पर होंडा की प्रीमियम सी बैजिंग मिल जाएगी जो कि आपको क्रोम में मिल जाती है। इसकी वजह से काफ़ी अच्छा लुक आता है इस गाड़ी का। और यहाँ पर आपको रबर की पैडिंग जो है वो दोनों तरफ मिल जाएगी टैंक में, जिसकी वजह से टैंक में स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते हैं। फुल मेटल बॉडी में टैंक है और 15.2 लीटर्स का आपको पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो गाड़ी का जो इंजन है वो आपको 350 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिश में इंजन दिया गया है और गाड़ी के साथ ओवरऑल काफ़ी स्टेल्थी लगता है देखने में। यहाँ पर आपको क्रोम के टचेस देखने को मिलते हैं और होंडा की बैजिंग यहाँ पर भी देखने को मिलती है। गाड़ी में किक स्टार्ट नहीं आता है, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आपको क्रोम जो है फिर से देखने को मिलेगा। तो कई जगह पे आपको क्रोम देखने को मिलता है। गाड़ी के जो साइड के पैनल्स हैं उसमें आपको CB350 की बैजिंग 3D में मिल जाती है और ये जो पैनल्स हैं ये आपको फाइबर बॉडी में मिल जाते हैं। तो ये जो पैनल्स हैं ये भी यही केवल फाइबर में मिलते हैं, उसके अलावा सब कुछ इसमें मेटल में मिलता है। तो गाड़ी की ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और एग्जॉस्ट की बात की जाए तो एग्जॉस्ट का जो पूरा पाइप है वो आपको क्रोम में मिलेगा। उसके अलावा जो एग्जॉस्ट के ऊपर मफलर दिया गया है वो भी आपको क्रोम में मिल जाता है। अब हम लोग इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुन लेते हैं। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट आपको मिल जाएगा। पिलियन वाले जो फुटरेस्ट है एल्युमिनियम फिनिश में मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट पे भी आपको हल्का फुल्का क्रोम मिल जाता है देखने में। तो ओवरऑल लुक जो है काफ़ी सही आता है इस गाड़ी का। और ये वाली जो फिटमेंट है ये आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगी। गाड़ी में आपको ब्राउन कलर की सीट मिलती है। तो जो टॉप मॉडल आता है उसमें आपको ब्राउन कलर की सीट मिलती है और जो डीलक्स वाला मॉडल बेस मॉडल है वहाँ पर आपको ब्लैक कलर में सीट मिल जाती है। इस पर आपको व्हाइट कलर की जो कवरिंग है वो भी देखने को मिल जाएगी। और स्पेस की बात की जाए तो स्पेस राइडर के लिए भी अच्छा मिल जाता है और पिलियन के लिए भी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। फ्लैट सीट है, सीट पे स्टेप अप देखने को नहीं मिलता है। तो कंफर्ट जो है वो राइडर और पिलियन दोनों को अच्छा मिल जाएगा। पीछे की तरफ ग्रैब बार मिल जाता है, ये भी आपको ब्लैक कलर में दिया गया है। और गाड़ी की जो टेल लाइट है वो कुछ इस तरह की लगती है। तो ये आपको ओल्ड CB मॉडल्स जो आते थे होंडा के उस तरह की टेल लाइट देखने को मिलेगी। ये भी देखने में रेट्रो लगती है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का सेटअप मिलेगा और पीछे वाला जो फेंडर है वो आपको चौड़ा मिल जाता है और ब्लैक कलर में मिल जाता है। इस गाड़ी के जो पीछे वाला ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें आपको
240 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक मिलेगी और यहाँ पर भी आपको ABS मिल जाता है। तो ABS की रिंग आपको यहाँ पे भी दिखने को मिल जाती है। निसिन का सिंगल पिस्टन वाला कैलिपर आपको पीछे दिया गया है और इस गाड़ी में बॉक्स सेक्शन वाला स्विंग आर्म आता है। गाड़ी के पीछे वाले टायर की बात की जाए तो पीछे वाला जो टायर है उसका प्रोफाइल आपको मिल जाएगा 130/70 18। तो 18 इंच का आपको टायर मिल जाता है। इसकी विड्थ कुछ इतनी आपको मिल जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आएँ तो दूसरी तरफ आपको सारी गार्ड मिल जाएगा, उसी में इंटीग्रेटेड आपको लेडी पिलियन के लिए फुट रेस्ट मिल जाता है। और ये फिटमेंट जो है ये भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाती है, स्टॉक आती है गाड़ी में, इसके लिए भी आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के दूसरे साइड से लुक की, तो दूसरी साइड से गाड़ी का कुछ इस तरह का लुक आता है, देखने में कुछ इस तरह की लगती है। और गाड़ी के अगर गियर बॉक्स की बात की जाए तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपको मिलता है विद हील एंड टो शिफ्टर। तो गियर वगैरह लगाने में आपको जूते गंदे नहीं होने वाले हैं। और अगर हम लोग आएँ इस गाड़ी के मीटर की तरफ, तो मीटर जो है वो आपको सेमी डिजिटल मिल जाएगा। टॉप मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। उसके अलावा जो नॉर्मल वाला बेस वाला मॉडल आता है डीलक्स वाला, वहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको क्रोम के टचेस फिर से देखने को मिल जाते हैं, डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है और एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। इस स्क्रीन में आपको रियल टाइम माइलेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक मिल जाएगी, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा और उसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको टेल लाइट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गाड़ी के रियल टाइम माइलेज जो है वो भी यहाँ पे शो हो जाता है स्क्रीन में, और ट्रिप मीटर जो 2 हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इस गाड़ी की अगर चाबी की बात की जाए तो चाबी कुछ इस तरह की मिल जाएगी और यहाँ पर आपको होंडा का लोगो जो है वो दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। हैंडल बार जो हैं वो आपको अपराइट मिल जाते हैं, तो आप सीधे बैठ के इस गाड़ी को चला सकते हो। इस गाड़ी को टूरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, क्योंकि इंजन की कैपेसिटी भी अच्छी खासी है और उसके अलावा हैंडल भी काफ़ी अपराइट है और सीट कंफर्ट भी अच्छा मिल जाता है। स्विच गियर्स की बात की जाए तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट आगे की तरफ एक ही में इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर आपको मीटर टॉगल करने के स्विचेस मिलेंगे। इंडिकेटर और हॉर्न जो है ये आपको ऊपर नीचे दिए गए हैं। और इधर आपको इंजन किल स्विच और पावर स्टार्ट की बटन मिलती है और यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। मिरर्स गाड़ी के कुछ इस तरह के हैं और इस पर भी आपको क्रोम के टचेस देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इस गाड़ी के माइलेज की, तो यहाँ से आप 35 के आसपास का माइलेज निकाल सकते हो। और कीमत की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत आपको पड़ेगी 2,53,000, मतलब 2,53,000 में ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। और इस गाड़ी का कलर आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। उसके अलावा वीडियो में आपको कुछ भी पसंद या नापसंद आया हो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।